Assalamu alaikum class. Today we are going to start the last chapter of our book that is averages. So सबसे पहले मैं एवरेज का फॉर्मूला आपको बता दूं। एवरेज का एक दूसरा नाम आपने मीन में भी कहीं सुना हो। उसमें क्या करते हैं कि ऊपर हम सारी वैल्यूज का सम रखते हैं और नीचे नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 वैल्यूज है टोटल, तो उन पांचों का सम मैं ऊपर रखूंगी और नीचे 5 रख दूंगी। नंबर ऑफ वैल्यूज है तो वो 5 है। सो ऊपर सम है, नीचे नंबर ऑफ वैल्यूज है, जब भी एवरेज फाइंड करनी है। ओके, लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द एवरेज एज ऑफ, ओके, एवरेज एज हमें दी हुई है 24 बॉयज की, एंड उसमें 1 टीचर है, और वो एवरी एज जो हमें गिवन है डेट इज 15 ईयर्स। यस, ठीक है। अभी इतने पे ही रहते हैं। ओके, तो ये एवरेज एज है। तो अगर हमें सम फाइंड करना है, एवरेज का वैसे फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है, अगर हमें सम फाइंड करना है, ये सम है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज को हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। या इसका मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देती हूँ। सम ऑफ द एज ऑफ 24 बॉयज एंड 1 टीचर, ये टोटल क्वांटिटी कितनी है? 24 + 1, 24 + 1, नंबर ऑफ वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एवरेज के साथ। इधर से भी ये फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आपने यहाँ से सम की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी? एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ। तो यही किया, नंबर ऑफ वैल्यूज थे इधर 25 और उसको मैंने एवरेज के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सम आ गया। ठीक है, सो 25 को मल्टीप्लाई किया 15 के साथ, सो आई गॉट 375। ओके, व्हेन द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, ओके, टीचर को जब एक्सक्लूड कर दिया तो एवरेज डिक्रीज्ड बाय 1। ओके, लेट्स से टीचर एक्सक्लूडेड, सो टीचर को एक्सक्लूड कर दिया तो जो एवरेज एज है उसमें रह गए ओनली 24 बॉयज, और वो एवरेज जो है वो डिक्रीज हो गया 1 से। अगर 15 एवरेज थी तो बाद में कितनी रह गई? 14, एक से डिक्रीज हो गई ना एवरेज। ओके, सो मेरे पास अगर मुझे ये सम निकालना हो, सम ऑफ 24 बॉयज, तो वो कितना आएगा? 14 को अब मैं 24 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये मेरे पास आंसर क्या आया है इसका? 336। तो मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे वो व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, उस टीचर की एज फाइंड करनी है जो मैंने निकाल दिया था। ओके, ये टोटल थे सम, और ये था सिर्फ बॉयज का। इसमें बॉयज भी हैं, टीचर्स भी हैं, इसमें जस्ट बॉयज हैं। तो अगर मुझे टीचर की एज निकालनी है तो मैं टोटल में से माइनस कर दूं, अगर बॉयज की एजेस को, एजेस ऑफ बॉयज, तो मेरे पास टीचर की एज आ जाएगी 375 माइनस 336, और इसका आंसर मेरे पास आ गया 39 ईयर्स। सो जो टीचर्स की एज है डेट इज 39। ओके, ओके, ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो इसी एक पैटर्न पे हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरह करने हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। द एवरेज एज ऑफ 7 बॉयज सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ इज 26 ईयर्स। ओके, एवरेज एज है मेरे पास ऑफ 7 बॉयज की, डेट इज 26। तो अगर मुझे सम निकालना है 7 बॉयज का, तो वो क्या होगा? 26 को ऑब्वियसली मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, डेट विल बी 120, 182, सॉरी। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे? इफ द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 3 बॉयज इज 19। ओके, एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 3 बॉयज वो गिवन है 19। तो अगर मुझे उसका सम फाइंड करना है तो अपने फॉर्मूले को ही थोड़ा सा मोल्ड करना है। 19 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास? 57। नेक्स्ट है एवरेज एज ऑफ द लास्ट 3 बॉयज इज 32। ओके, एवरेज एज है लास्ट 3 बॉयज, डेट इज 32। तो अगर मुझे सम निकालना है ऑफ लास्ट 3 बॉयज का, तो मैं 32 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 के साथ, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 96। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। एवरेज एज ऑफ 7 बॉयज सिटिंग इन अ रो
ये थे 7 बॉयज जो एक रो में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब उन 7 में से जो पहले वाले 3 हैं उनकी एवरेज निकाल ली, जो एंड वाले 3 हैं उनकी भी एवरेज निकाल ली। अब ये जो मिडिल में एक लड़का बच गया, 7 थे ना टोटल, पहले 3 और आखिरी 3, 6 होगी। अब ये जो मिडिल वाला लड़का है, हमें बतानी है इसकी एज कितनी होगी। तो अब इसकी एज हम बता सकते हैं, हमें टोटल 7 का पता है, हमें फर्स्ट वाले 3 का पता है, लास्ट वाले 3 का पता है, तो दरमियान वाला जो एक मिडिल बॉय रह गया उसकी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? टोटल में से माइनस कर दो फर्स्ट 3 वाले की एवरेज को, और फिर माइनस कर दो लास्ट 3 वाले की एवरेज, तो जो मिडिल वाला है वही बच जाएगा। 182 माइनस 57 माइनस 96, तो इसका आंसर मेरे पास आ गया है 29। दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास नेक्स्ट। The average age of the mother and her 6 children is 12 years. ओके, चलिए मैं साथ साथ लिख देती हूँ। एवरेज एज जो है मेरे पास मदर एंड 6 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को मैं जस्ट चाइल्ड लिख रही हूँ, वो 12 ईयर्स है, ठीक है। विच इज रिड्यूस्ड बाय 5 ईयर्स इफ द एज ऑफ द मदर इज एक्सक्लूडेड। अगर मैं मदर को निकाल दूं तो मेरे पास जस्ट 6 चिल्ड्रन रह जाएंगे, और उन्होंने कहा ये जो एवरेज है ये कम हो जाती है 5 से, तो 12 - 5 7 रह जाती है एवरेज। हाउ ओल्ड इज दी मदर, मदर की एज निकालनी है। सो हम क्या करेंगे, पहले से सम निकालेंगे, सम ऑफ द एज ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड। एक माँ है, 6 बच्चियां, टोटल कितने हो गए? 7। तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 7, सो मेरे पास ये आ गए 84। ओके, अब मदर को निकाल दिया है, ओनली 6 चिल्ड्रन रह गए हैं, तो उसका सम मेरे पास क्या आएगा, 6 चाइल्ड का 7 × 6 आ जाएगा, विच इज 42। ओके, ये एज थी मदर की भी और चिल्ड्रन की भी, ये जस्ट चिल्ड्रन की। तो अगर मुझे मदर की निकालनी है तो टोटल में से मैं माइनस कर दूंगी सम ऑफ एजेस ऑफ 6 चाइल्ड, सो डेट विल बी 84 - 42, तो मेरे पास आंसर आ गया 42। मदर की जो एज है वो भी 42, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में हमने क्या करना है, ओके। A batch of 60 students made an average score of 50 marks. Average age of, तो इसमें गिवन है हमें एवरेज एज ऑफ 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो 50 मार्क्स हैं। तो अगर हमें उसका सम फाइंड करना है 60 स्टूडेंट्स का, तो 50 × 60 आ जाएगा, डेट विल बी 300, 3000 सॉरी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें गिवन है, ये तो कोई 60 स्टूडेंट है, अब 40 कोई और स्टूडेंट्स हैं और उनकी एवरेज मार्क्स है ना 45 है। तो अगर इनका सम फाइंड करना होगा इन 40 स्टूडेंट्स का, तो 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ, तो उसका आंसर आ जाएगा 1800, ठीक है। ये 60 कोई और स्टूडेंट है, ये 40 कोई और स्टूडेंट है, इनकी एवरेज अलग है, इनकी एवरेज अलग दी हुई है हमें, ठीक है। सो अब हमें ओवरऑल एवरेज फाइंड करनी है कि ओवरऑल कितनी एवरेज है। तो फॉर्मूला क्या है एवरेज का, कि सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज, ये 3000 प्लस 78, ये सम था ना, ये 60 का सम था, ये 45 का सम था, तो दोनों को मैंने जमा कर लिया, और नीचे टोटल वैल्यूज कितनी थी, ये 60 थी, ये 40 थी, तो ये 60 प्लस 40 आ गया। तो इसका जो फाइनल आंसर आया मेरे पास आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन वो 48 आ गया। तो दोनों की जो फाइनल एवरेज बनी है वो बनी है 48, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास नेक्स्ट। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 14। ओके, साथ साथ लिख लेते हैं। एवरेज ऑफ 8 नंबर जो है डेट इज 14। द एवरेज ऑफ 6 ऑफ दीज नंबर्स इज 16। ओके, एवरेज ऑफ 6 नंबर्स जो है डेट इज 16। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स फाइंड करनी है हमने, एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। ओके, अब देख के पता चल रहा है ये है एवरेज 8 नंबर्स की,
ये है एवरेज 6 नंबर की। हम इसका सम फाइंड करेंगे, इसका सम फाइंड करेंगे, इसके सम में से इसका सम अगर माइनस कर देंगे तो 8 - 6 है, तो दो वैल्यूज रह जाएंगी जो जस्ट हमारे पास, तो वही वो दो नंबर फाइंड करने हैं हमने, ठीक है। लेकिन उसकी एवरेज भी फाइंड करनी है, वो जस्ट सम आएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। अगर इसका सम फाइंड करें हम 8 नंबर्स का, वो होगा 14 × 8 आ गया। तो ये टोटल सम बना मेरे पास 112। तो सम ऑफ 6 नंबर्स जो है वो आएगा मेरे पास 16 × 6, और वो आ गया मेरे पास 96। तो ये 6 नंबर का सम है, ये 8 नंबर का है, तो दो नंबर रह गए। दो नंबर कैसे फाइंड करने हैं? रिमेनिंग टू, रिमेनिंग टू के लिए 112 में से माइनस करेंगे 96, तो ये मेरे पास आ जाएगा 16। तो ये तो सम है ना, अभी सम को माइनस किया ना, 112 भी सम था, 96 भी सम था। तो ये तो सम आया है, सम ऑफ टू रिमेनिंग नंबर्स। अब अगर हमें उसकी एवरेज फाइंड करनी है, तो एवरेज का क्या मतलब है कि सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो कितने नंबर्स का सम था? दो नंबर्स का, तो ये 8 आ गया। तो उन दो नंबर्स की जो एवरेज है वो 8। ओके। ओके, लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। ओके, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38। एवरेज निकाली है ऑफ 50 numbers which is 38, ठीक है। if the two numbers, अब वो दो नंबर हैं 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड, ये 50 नंबर हैं, 1 से लेके 50 तक, उनकी एवरेज 38 है। इनमें से 45 और 55 निकाल दिए। ओके, ये 1 से लेके 50 तक नहीं, मतलब दरमियान में मिक्स कुछ नंबर हैं, अब वो नहीं पता हमें, उनकी एवरेज 38 है। अब वो दो नंबर्स में से उसने कहा है कि दो नंबर्स हैं 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग सेट ऑफ द नंबर्स इज। अब दो नंबर अगर उसमें से मैं निकाल दूं तो बाकियों की एवरेज बतानी है, ठीक है। ओके, ये तो एवरेज गिवन थी। हम सम पे आते हैं। सम ऑफ 50 नंबर्स जो है 38 × 50, तो वो मेरे पास आ गया 1900, ठीक है। इफ टू नंबर्स आर डिस्कार्डेड, अगर उसमें से दो नंबर्स निकाल दिए जाएं, तो 1900, ये जमा ही था ना, सम ही था। 1900 में से अगर मैं 45 और 55 निकाल दूं, तो मेरे पास जो आंसर आया डेट इज 1800। उसकी एवरेज फाइंड करनी है हमने दो नंबर्स की। जब दो नंबर निकाल दिए तो बाकी कितने रह गए? इधर 48 रह गए। तो एवरेज ऑफ 48 नंबर्स, सम को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज पे, तो वो आ गया 37.5। ओके। अब ये जो सम कहते हैं ना, ये उन 50 नंबर का सम है। फॉर एग्जाम्पल 11 से लेके 60 तक मेरे पास ये 50 नंबर बनते हैं। उन 50 नंबर की जो एवरेज है, एवरेज का मतलब है 11 + 12 प्लस अप टू सो ऑन, 60 तक सारे नंबरों को जमा करो और फिर इसको 50 पे मैंने डिवाइड किया, तो उसका आंसर मेरे पास 38 आ रहा है। एवरेज का ये मतलब होता है। सो एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38। तो जब मैंने ये सम निकाला है, तो मैंने क्या किया है, ये सम था ना ऊपर पड़ा हुआ, तो सम इज इक्वल टू 38, तो मैं 50 को दूसरी साइड पे ले लिया, तो यहाँ पे जस्ट मेरे पास सम रह गया। तो ये सम आ गया सारे नंबर्स का। उन सम में से, इस सम में से मैंने दो नंबर्स निकाल दिए, डेट इज -45 एंड -55 कर दिए। जब वो दो नंबर्स निकाल दिए, पहले सम था 1900, उसके बाद वो रह गया 1800, ठीक है। अब पहले नंबर 50 थे, जब दो नंबर निकाल दिए तो वो 48 रह गए, ठीक है। अब 48 की एवरेज जो है वो तो सम को डिवाइड करेंगे नंबर पे, नंबर ऑफ वैल्यूज पे, तो वो जो भी उसका आंसर है वो है 37.5। ओके, आई होप इट क्लियर्स नाउ। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 बॉयज, ओके, वन प्लेयर वेइंग 42 kg, एक प्लेयर का जो वेट है डेट इज 42 kgs is injured and replaced by another player if the average weight of the team is increased by 100 gram। ओके, एक प्लेयर था, उसका वेट था 42 kg, उसको निकाल दिया और नए प्लेयर को ऐड कर लिया। अब नए प्लेयर को ऐड करने के बाद जो टीम का वेट था वो 100 ग्राम ज्यादा हो गया, इंक्रीज कर गया 100 ग्राम, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है कि जो नया प्लेयर आया है उसका वेट कितना था। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, बाकी क्वेश्चन जैसा नहीं है। 100 ग्राम का क्या मतलब है?
100 ग्राम, अब इधर केजी में वेट दिया, इधर ग्राम में आ गया, तो इसको भी केजी में करना पड़ेगा। तो केजी में करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये केजी में आ गया। दिस इज 0.1 केजी। ठीक है। दैट मीन्स का जब वो बंदा टीम में आया तो इतना वेट जो है ना वो गेन हो गया टीम का। लेट TW बी दी टोटल वेट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। ये ऑल प्लेयर्स का वेट है बिफोर रिप्लेसमेंट। उस बंदे को, ये जो 42 किलो का बंदा था, इसको निकालने से पहले जो हमारा वेट। ओके, आई होप कि स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को।